नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूँ पटना के माँ ब्लड सेंटर में। देखिए, माँ ब्लड सेंटर काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है और इसके बारे में जहाँ तक कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी खून की दिक्कत हो और पूरे पटना में कहीं नहीं मिल रहा हो तो कहा जाता है कि आप माँ ब्लड सेंटर में संपर्क करें, शायद आपकी जो समस्या है उस समस्या को दूर कर दिया जाए। अभी हम माँ ब्लड सेंटर में हैं और आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे मरीज आए हुए हैं। यहाँ शिविर लगा हुआ है नेत्र चिकित्सा के लिए और दांतों में अगर किसी को कोई समस्या हो तो डेंटल डॉक्टर भी आए हुए हैं। पहले ज़रा सा हम कुछ मरीजों से और डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास कर लेते हैं। सर, ज़रा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। यहाँ क्या बराबर इस तरीके का हेल्थ शिविर वगैरह लगता है? हाँ, यहाँ हमेशा लगता रहता है। ये आई का तीसरा लग रहा है, बाकी अन्य का भी लगता रहता है। अभी तो दांत का भी साथ में लगा हुआ है और अन्य स्वास्थ्य शिविर भी लगता रहता है। और ऐसे तो ये ब्लड सेंटर ही, ये ब्लड बैंक ही है, तो ऐसा शिविर वगैरह चलता रहता है क्योंकि ये समाज सेवा के लिए ही बना है और लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक हों। तो इस बार से हमारा माध्यम है कि आँख को लेके भी लोग जागरूक हों। लोग पहले शरीर को अपने को लेके जागरूक थे और माँ ब्लड बैंक हमेशा से ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को लेके जागरूकता फैलाती रहती है और करती रहती है। अब उन्होंने नया चीज़ स्टार्ट किया है, चश्मा बैंक भी, कि जो गरीब लोग हैं जिन्हें चश्मा वगैरह ख़रीदना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो अपने आँखों के कारण आँख नहीं दिखाते हैं, फीस के कारण, किसी अन्य अपना काम वगैरह के कारण वो अफोर्ड नहीं कर पाते चश्मा लेना वगैरह। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी चश्मा है, जिनके पास सरप्लस है, वो अपना चश्मा फेंक दे रहे हैं, तो उस टाइप के लोग, जिनके चश्मा अच्छा है लेकिन वो यूज़ नहीं करते हैं नया ले, तो वैसे वो लोग यहाँ पे दान कर देते हैं और उसी चश्मे में जिन भी गरीब लोगों को हैं उनको फिर वो चश्मा में पावर लगा के उनको मुहैया कराया जाए ताकि उनको दिखा जा सके, वो अपना रोज़मर्रा का काम कर सकें। बहुत से लोग 40 के बाद जैसे दिक्कत होती है प्रेस बायोपिया, जो 40 के बाद बहुत ही आम चीज़ है, जिसमें नज़दीक की रोशनी कम हो जाती है। ये कोई बीमारी नहीं, बस ये उम्र का होता है, उम्र के कारण होता है। लेकिन क्योंकि वो गरीब हैं, मतलब आर्थिक रूप से भी उतने सक्षम नहीं है या उनकी ज़रूरत ही वैसे नहीं हो पाती कि वो अपने पे ध्यान दें। मतलब निःशुल्क जांच की सुविधा है और आप लोग चश्मा भी उपलब्ध करा रहे हैं मरीजों को। माता जी, कितने देर पहले आए हैं? हम एक आध 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले आए हैं। फीस उस भी कुछ देना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। सुन रहे हैं कि चश्मा भी लोग फ्री में दे रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं, नाश्ता भी दिया। अच्छा, नाश्ता भी कराए हैं? अच्छा, और चश्मा भी मिल रहा है? चाय भी पिलाया। चाय भी पिलाए हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। कहाँ से आए हैं आप? बिहारी सौलेन से। बिहारी सौलेन से। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि यहाँ निःशुल्क चिकित्सा हो रही है और चश्मा मिल रहा है? किसके माध्यम से पता चला? यहीं पर ब्लड बैंक में मनीषा काम करती है, वही बताई थी। अच्छा, मतलब लोगों को अपने संपर्कों के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि आप यहाँ आएं और निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उठाएं। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो है। संतुष्ट। आइए और भी कुछ मरीजों से बात कर लेते हैं। हमारे मोहल्ले में एक नीचे काम करती हैं, वही बताएं तो हम लोग आज आ गए। मतलब विभिन्न अपने आस पड़ोस के लोगों के द्वारा। हाँ, तो पैसा भी कुछ लगा क्या? नहीं, पैसा नहीं लगा। चिकित्सा जो है, चश्मा वगैरह भी सुन रहे हैं कि फ्री में मिल रहा है। बाकी अब तो आँख अभी चेक कराएंगे उसके बाद ही ना। अच्छा, आँख चेक कराएंगे। माँ ब्लड बैंक जो है, ये संस्था काफ़ी दिनों से जो है काम कर रही है, निःशुल्क काम करता है। इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? बहुत अच्छा काम कर रही है निःशुल्क। माता वैष्णो देवी ट्रस्ट से बच्चा लोग को शादी का भी अथी होता है। क्या शादी का क्या होता है? शादी भी होता है, काम मंजूर है। अच्छा, मतलब इस संस्था के द्वारा और भी कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं। चलिए, आइए और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ रखा हुआ है, ये डोनेशन में आता है। डोनेशन में आता है? हाँ, जिसके पास एक्स्ट्रा जो चश्मा हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो लोग यहाँ दे देते हैं। तो ये तो सर फ्रेम काम आएगा ना? हाँ, ये फ्रेम काम आएगा। हाँ। और वो शीशा का क्या करेंगे? नहीं, शीशा पावर अलग से लगेगा इसमें। पावर? हाँ, तो पावर के लिए शुल्क देना पड़ता है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। मतलब आप लोग पावर भी बना के देते हैं? हाँ, पावर भी बना के देते हैं। मतलब सब कुछ मुफ्त? पीछे एक महिला मिली थी, कही थी कि यहाँ नाश्ता उस्ता भी मिल जाता है, सब कुछ है, चाय वगैरह भी मिल जाता है। सब आपको भी मिलेगा। क्या बोले? आपको भी मिलेगा। आपको भी मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों का टारगेट आप लोगों ने फिक्स किया हुआ है कि आज उतने लोगों 101 लोगों की सेवा करेंगे, हम चिकित्सा करेंगे? अपना परिचय दिया जाए। पंकज वारू का, माँ वैष्णो से जुड़े हुए हम मेंबर माँ वैष्णो सेवा समिति के। आपका शुभ नाम सर? किशोर बंका। आप भी संस्था से जुड़े हुए? हाँ, संस्था से जुड़े। अपना कुछ और भी काम करते हैं कि फुल टाइम इसी संस्था से? नहीं, अपने इसी संस्था से जुड़े रहते हैं। संस्था से। चलिए, और भी
अच्छा, आप भी मेंबर हैं? हाँ, राम बाबू अग्रवाल। हाँ, तो आप कुछ और काम करते हैं कि फुल टाइम इस संस्था से? नहीं, काम तो और है हम लोगों का। हम लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं। अच्छा। संडे को जितना समय मिलता है हम लोग देते हैं, बाकी दिन अपना काम करते हैं। और बाकी वैसी जरूरत हुआ तो हम लोग हाजिर रहते हैं। सप्ताह के 6 दिन जो है अपना कामकाज करते हैं और रविवार के दिन समाज को देना जी पसंद करते हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। जी हमारे साथ में हैं मुकेश जी, बहुत बहुत आपको सबसे पहले बधाई हो, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, व्यक्ति विशेष का ये संस्था नहीं है, व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं है। ये हर एक वैसी व्यक्ति से जुड़ी हुई संस्था है जिसके दिल में आम लोगों के लिए दिल धड़कता है, जिनका ये सब लोगों के सहयोग से चल रहा है। व्यक्ति प्रतीकात्मक होता है, टीम उसके पीछे काम करती है। और जब आप पूरे देश में कहीं घूमते हैं ना बिहार छोड़ के, तो हर जगह आपको मैं मिलेगा। बिहार इकलौता ऐसा जगह है जहाँ हम शब्द का इस्तेमाल होता है। हम का मतलब हम अगर सभी लोग खुश हैं तो हम, मेरा परिवार खुद ब खुश रहेगा। और इसी के सेवा के तहत 2010 में जब सामूहिक विवाह और भगवती जागरण से 16 मार्च 2010 को जब भगवती जागरण हम लोगों ने गांधी मैदान के इतिहास में पहली बार आयोजित किया था, उस समय माँ से यही हम लोगों ने मांगना था कि माँ, जब तक ये टीम रहे, जब तक आम लोगों का सहयोग रहे, तो हम लोग को हर बार कुछ नया ऐसा काम करें जो विषय समाज से छूटा हुआ है। अभी चश्मा बैंक को आप देखिए, ये आप याद कीजिए कि आपके घर में पुराना चश्मा पड़ा हुआ है, आपके घर में जो महिलाएं हैं दिवाली में बोल रही हैं इसको फेंक दीजिए, एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ हम लोग नहीं फेंकते थे। जैसे ही आपको पता चला कि इससे किसी को रोशनी मिल जाती है, सब लोग अपने घर से चश्मा देना शुरू कर दिए। ये कॉपी पेस्ट वाली संस्था नहीं है, ये हम लोगों ने आम लोगों के ज़रूरतों को महसूस किया। आप 66 थैलीसीमिया विषय को कोई नहीं जानता था। 2017 में मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने बताया, उसका 4 डे केयर सेंटर बना। आप जिस प्रांगण में खड़े हैं, आज से 1492 दिन पहले कटरा से मुख्य पुजारी जी आए थे, अमीर चंद पुजारी जी स्वर्गीय, जो अब नहीं हैं। उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद के साथ ये संस्था शुरू हुई थी। 636 शादियों का सफ़र का बात करें, ये सीट पे एक सेकंड 636 शादियों की बात की। देखिए, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, माँ ब्लड बैंक का नाम मैंने भी सुना था और मुझे पता था जहाँ तक कि यहाँ ब्लड बैंक है और किसी को खून की ज़रूरत होती है तो आप माँ ब्लड बैंक में जाए। आप शादी की भी बात कर रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं डेंटल लगा हुआ है, यहाँ पर आँख के डॉक्टर बैठे हुए हैं, मतलब और क्या क्या कर रहे हैं। इस फ्लोर का मतलब क्या सेवा है? इस फ्लोर का कोई विशेष यहाँ पे हम लोग थैलीसीमिया का कैंप लगाते हैं। अप्रैल में आप आएंगे, यहाँ पूरे बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश से 45 वैसे बच्चे आ रहे हैं जिनको जीने के लिए हर 15 दिन पे ब्लड चढ़ता है। डॉक्टर सुनील भट्ट आएंगे, नारायणा हॉस्पिटल की टीम आएगी, वो उन बच्चों का चेक करके उनको 18 लाख का ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने में ये संस्था माध्यम बनेगी। बिहार सरकार और भारत सरकार की कई योजनाएँ हैं जिसका लाभ उनको मिलेगा और उनको इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी जिनको जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है। यहाँ पे डेंटल कैंप करने का मकसद ये था, संस्था से जुड़े हुए सुधीर भैया हैं, उनकी बिटिया ने अभी डेंटल की डॉक्टर बनी है और उनका कई बार आग्रह था कि यहाँ पे हम लोग को एक कैंप करना है, आम लोगों के लिए कैंप करना है। बच्चे जब अपनी तरफ से पहल करते हैं और हम लोग जब समायोजन करने की बात होती है, 3 महीने से ये कैंप टल रहा था। आज मौका था, रामनवमी के दूसरे तीसरे दिन ये मौका था, आज उसका कैंप लगा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम लोग की उम्र निकल रही है और जब सेकेंड पीढ़ी आने के लिए तैयार है, अगर उसको हम लोग पीछे से बैकअप नहीं करेंगे तो ये संस्था कैसे चलेगी। चलिए, बहुत बड़ी बात है मुकेश जी, आपको और आपकी संस्था को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आप और आपकी संस्था इसी तरीके से आगे बढ़कर समाज के लिए फिर से आप भूल रहे हैं, ब्रेकिंग बिहार का भी वही योगदान है जो सब लोगों का योगदान है और व्यक्ति प्रतीकात्मक होता है। आप जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, अचानक से रेयर ग्रुप का शॉर्टेज होता है, अचानक से कोई घटनाएं घटती हैं और जब आपके माध्यम से हम लोग मैसेज फ्लैश करते हैं, सुधीर भैया के माध्यम से मैसेज आता है, तो 1 घंटे के अंदर यहाँ 100 डोनर आ जाते हैं। उसमें किसका योगदान है? उसमें व्यक्ति का योगदान है। हम अपनी बात नहीं कर सकते, हम आपकी ही बात करेंगे। आइए और हम डेंटल डॉक्टर से भी बात कर लेते हैं और समझते हैं क्या कुछ हो रहा है। कितने मरीजों को अभी तक देखा आपने? अभी तक 25 मरीजों को देखा हमने। 25 मरीजों को देखा, तो क्या क्या कुछ आप लोगों के द्वारा मरीजों को दिया जा रहा है? निःशुल्क जांच तो हमको पता चला है, लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ किया जा रहा है? जो भी मरीजों को ज़रूरत है, जो आर्थिक रूप से उन्हें दिक्कत है, उन्हें हम दवाइयाँ भी दे रहे हैं। दवा भी दे रहे हैं जी। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि डेंटल का जो है ये पहली बार जो यहाँ पर इस सेंटर पर डेंटल डॉक्टर फर्स्ट टाइम आए हैं, और कैसा अनुभव रहा है माँ ब्लड बैंक सेंटर? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं बहुत टाइम से यहाँ आने की कोशिश कर रही थी क्योंकि लोगों के बीच में रह के उनकी मदद करने में जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा होता है।
बहुत ही अच्छा। जी। तो लगता है कि लगातार इस तरीके के शिविर चलने चाहिए ताकि आम लोगों को इसका फायदा प्राप्त हो सके। बिल्कुल इस तरह का शिविर बिल्कुल चलना चाहिए क्योंकि डेंटल को लेके लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जनरली कहा जाता है कि दांत में जब किसी के दर्द होता है तो पहले वो घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करता है, कोई लौंग दबाता है, कोई और दादी नानी का नुस्खा अपनाता है, और जब दर्द असहनीय हो जाता है उसके बाद दांत के डॉक्टर के पास में जाता है। तो वैसे लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहिएगा? यही रीज़न है कि लोग कहते हैं कि दांत के डॉक्टर बहुत पैसा लेते हैं। हम पैसा ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर आप शुरू में जो घरेलू नुस्खा आप कर रहे हैं उस समय ही अगर आप हमारे पास आ जाएं तो आपका समय और पैसा दोनों बच जाता है। तो जब दर्द शुरू हो उसके पहले ही हमारे पास आइए। वो घरेलू नुस्खा करने से कुछ समय की आराम मिलेगी, बट आगे चल के आप ही को तकलीफ होगा उससे। चलिए, ब्लड बैंक सेंटर में जो है काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सर, परिचय दीजिए अपना। नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल जी, ये शिविर जो आप लोग लगा रहे हैं, चाहे वो दांत का हो चाहे आँख का हो, ये कितने दिनों से लगा रहे हैं और आगे और क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? देखिए, आप जिस ब्लड बैंक में खड़े हैं ये माँ वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा संचालित माँ ब्लड सेंटर है और हमारी संस्था को 15 साल हो गए और इस ब्लड बैंक का उद्घाटन 27 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। और ये आज जो कैंप आप यहाँ जो आयोजित होता दिख रहे हैं, ये तीसरा कैंप है। पहला कैंप हम लोगों ने 30 दिसंबर को किया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 56 लोगों को नए फ्रेम दिए थे, जिसमें उनके लेंस लगा के दिए थे। उसके बाद 4 जनवरी को कैंप हुआ था, उसमें हम लोगों ने लगभग 65 लोगों को इसका लाभ दिया था। और इस बार भी कैंप बहुत ही भव्य हो रहा है। इसमें भी उम्मीद है कि 60 से 70 लोगों का टेस्ट होगा। और इसी के साथ आज हम लोगों ने एक नई पहल की है, डेंटल चेकअप का भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि सृष्टि राय, डॉक्टर सृष्टि राय के द्वारा किया गया है। तो ये कि अद्भुत एक मिसाल है माँ ब्लड सेंटर के लिए कि यहाँ पे आँख जाँच भी हो रहा है, दंत जाँच भी हो रहा है, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए भी कार्य हो रहा है। तो ये सभी समाज के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। चलिए, तो देखिए, अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को उठाने के बाद भी हमको काफ़ी लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि हम सप्ताह में एक दिन जो है माँ ब्लड बैंक सेंटर में जाते हैं और अपनी सेवा देने का प्रयास करते हैं। देखिए, माँ ब्लड बैंक सेंटर पटना में काफ़ी चर्चित नाम हो चुका है और इसकी टीम जिस प्रकार से कार्य कर रही है, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए बहुत बड़ी बात है। जब आप कष्ट में होते हैं और जब कोई सामने से आकर खड़ा हो जाए और आपके कंधे पर हाथ रख के केवल इतना कह दे कि हम भी आपके साथ में हैं, आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति को कितना बल मिलता होगा। माँ ब्लड बैंक सेंटर के तमाम लोगों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके का अच्छा कार्य करते रहे। और माँ ब्लड बैंक सेंटर के कार्यकलापों पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराने का कार्य करें। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाज़त। नमस्कार।